हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय केमिस्ट्री चैनल, केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया था, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। कहाँ तक? एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्लस उसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी एसिड की। तो आज हम लोग जो है एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास 10th स्टैंडर्ड का है फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो होती है वो एसिड की प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आर टू टाइप्स, फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे एसिड है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन। क्या होते हैं? एसिड गिव हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि दैट इज अनस्टेबल, इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कि एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन आयन दिखेगा तो है नहीं आपको कहीं से कि हाँ दिख रहा है कि H+ निकल रहा है। और ये चार्ज कैसा होता है? ओनली पॉजिटिवली चार्ज, ओनली पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए कि हाइड्रोजन एकदम पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे कुछ पैरामीटर बनाएंगे। तो सम पैरामीटर्स आर गिवन। फर्स्ट है लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम लोग एसिड को डालेंगे तो यहाँ पे कलर कैसा आएगा? इसका कलर होगा रेड हो जाएगा, दैट इज रेड इन कलर, प्रूव करेगा। जैसे फिनोल्फ्थेलीन है, तो फिनोल्फ्थेलीन में यहाँ पे एसिड का जो कलर आएगा वो कैसा होगा? कलरलेस होगा, नो चेंज ऑफ एनी कलर, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज है, क्या है? मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे जो एसिड का कलर आएगा वो कैसा होगा? ये भी रेड कलर प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है पीएच स्केल। जनरली जो एसिड होते हैं, एसिड का जो पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन पीएच इज द लेस देन 7 होता है। क्या होता है? लेस देन 7। जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है। एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ये इंक्रीज करेगी। और लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? ये हमारे पास कैसे एसिड होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, जैसे कोई भी एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, दीज आर मिनरल एसिड। क्या होंगे? ये मिनरल एसिड हैं। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो एसिड की, और 7 पे क्या होता है? 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर कोई भी सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू क्या है? 7 है, तो 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और लेस देन क्या है? इसकी 7 होती है पीएच वैल्यू। ये पीएच स्केल से फाइंड करते हैं हम लोग। आफ्टर दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? जैसे आपने विबग्योर पढ़ा होगा, 7 कलर होते हैं। विबग्योर ये होता है, ठीक। तो यहां पे जब हम लोग जी से इधर आते हैं और जी से राइट साइड में आते हैं तो देखेंगे जो जी है, जी फॉर क्या है? यहाँ पे ग्रीन कलर है। क्या है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना वो एसिड होगा, ना क्या होगा? बेस होगा। और आर फॉर क्या है? रेड है। और वी फॉर वायलेट है। तो इधर क्या होता है? बेस होता है। और इस साइड में क्या होता है? एसिड होता है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट जो निकल के आया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करते हैं? लिटमस सोल्यूशन लेंगे तो रेड कलर आएगा। फिनोल्फ्थेन लेंगे तो क्या आएगा? हमारा कलरलेस आएगा। और मिनरल एसिड में बताया हमने कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 3 to 1 होती है। और ओवरऑल ये जितने भी पैरामीटर हैं, इन सारे पैरामीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? ये सारे टोटल पैरामीटर इज नोन एज इंडिकेटर्स। क्या होता है? इंडिकेटर्स।
इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? इंडिकेट करना। क्या होता है? इंडिकेट करना। जैसे आप बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको राइट टर्न होना है या लेफ्ट टर्न होना है, तो आप रुक के तो कहते नहीं कि हाँ मुझे राइट टर्न होना है, लेफ्ट टर्न होना है। आप क्या होते हैं, बाइक के इंडिकेटर को ऑन करते हैं, जिससे अगले को पता चल जाता है कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है। सेम वही पोजीशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इंडिकेटर्स के थ्रू एसिड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। बैक टू पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जैसे जो भी एसिड होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे निकालते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ मेटल होते हैं, जैसे मेटल का रिएक्शन हम लोग ये पढ़े हैं कि एक्टिव मेटल, जैसे एक्टिव मेटल रिएक्ट विथ मिनरल एसिड, और एसिड कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। क्या होगा? डाइल्यूट। मिनरल एसिड टू फॉर्म साल्ट प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस आएगी। क्या होगी? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो एक्टिव मेटल है, इन एक्टिव मेटल को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे एक्टिव मेटल होंगे। अब इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज है। उस एक्टिविटी सीरीज में ये हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन के अबव में जो मेटल पोजीशन होगी, वो मेटल क्या करते हैं कि दोज मेटल्स आर रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मिनरल एसिड टू फॉर्म द हाइड्रोजन, दैट दिस टाइप ऑफ मेटल नोन एज द एक्टिव मेटल्स। तो इस सीरीज को हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है, जैसे हम लिख रहे हैं इसको, और इसी के मेथड से हम लोग सीरीज को लिखेंगे। तो हम पहले लिख रहे हैं, लिखबा सरकाना मग अल, लिखबा सरकाना मग अल, मनजन क्रो, मन जन क्रो, फीको, मन जन क्रो फीको, निपब। क्या लिखा हमने? लिखबा सरकाना मग अल, मन जन क्रो फीको, निपब। आगे हम लोग कुछ वर्ड लिखेंगे, हाई कोर्ट है आप का। ठीक, तो ये एक सीक्वेंस है याद करने का या एक्टिविटी सीरीज लिखने का, जिसकी हेल्प से हम लोग एक्टिविटी सीरीज लिखेंगे, क्योंकि काफी लंबी सीरीज होती है, तो जिसको हम लोग याद नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते, तो इसके थ्रू हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे का की मीनिंग कुछ नहीं आएगी, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया। अब लिखबा है, तो यल फार हो जाएगा लिथियम, का फार हो जाएगा पोटेशियम, बी फार हो जाएगा बेरियम। ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या है? सरकाना, यस, सर फार हो जाएगा स्ट्रोंसियम, के फार हो जाएगा, का फार हो जाएगा कैल्शियम, और ना फार हो जाएगा सोडियम। ठीक, नेक्स्ट है मग, तो ये क्या है? मग का मीनिंग हो जाएगी Mg, अल का मीनिंग हो जाएगी एल्युमिनियम, मन का फार हो जाएगा यमयन, एंड नेक्स्ट क्या है? जन है फार जिंक। फिर क्या है? क्रो फार है क्रोमियम, एंड क्या है? फीको, फी फार है आयरन, को फार है कोबाल्ट, एंड निपब, यन क्या है? निकिल है। ठीक, नी फार क्या है? निकिल है, और पब फार है पीबी। क्या है? पीबी। तो यहां तक हम लोगों ने लिखा। अब आगे क्या आपका है? हाई कोर्ट है आपका।
अब हाई का मतलब यहाँ पे हो गया, एग्जाम्पल लिया हमने एच को हम रेड कलर से लिख रहे हैं, इसको अब इसकी मीनिंग समझिएगा। हाई हो गया, फिर है कोड, आपका कोड फॉर हो गया कॉपर, है फॉर एच जी, आपका ए फॉर एक हो जाएगा एयू गोल्ड, ए फॉर हो जाएगा ए जी, और पी लास्ट आपका है जिसका मतलब होता है प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। यहां पे ए जी पहले आएगा, ये ए जी एंड ए यू। अब देखिए इसके थ्रू हम लोगों ने इस सीरीज को पूरा नोट कर दिया। ठीक, यहां पे अगर इसका आपको याद कर लेंगे तो इसके थ्रू आप इस सीरीज को नोट कर सकते हैं। अब ओवरऑल देखेंगे, यहां पे क्या देखेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए ये पूरी एक्टिविटी सीरीज है, यहां पे हाइड्रोजन को रेड कलर से लिखा गया। इसकी मीनिंग ये है कि जो हाइड्रोजन के एबम में, अगर इस सीरीज को एक लाइन से लिखें तो हाइड्रोजन के एबम में सारे एलिमेंट है, ये अप टू डाउन आ रहे हैं, अप टू डाउन। तो हाइड्रोजन के एबम में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या है? एक्टिव मेटल्स हैं। दोज एलिमेंट्स आर रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मिनरल एसिड टू गिव्स हाइड्रोजन गैस, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेटल्स। अब सबसे मोस्ट एक्टिव मेटल्स कौन है? लिथियम है। क्या है? लिथियम। लिथियम इज द क्या है? मोर रिएक्टिव है। लिथियम इज क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। और प्लेटिनम क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक, तो ओवरऑल क्या है? यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं ये सब एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। कहां से? फ्रॉम द एसिड से। अब यहीं पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी निकल के आती है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज कि एक्टिव मेटल्स, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्टिव मेटल्स आर रिएक्ट विद मिनरल एसिड टू फॉर्म द साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें हमने ले लिया सोडियम, लिया क्या लिया? सोडियम। सोडियम रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म डाइल्यूट एसिड, टू फॉर्म NaCl प्लस H2 गैस। क्या है ये? H2 गैस। ठीक, सेकंड ऐसे लिया हमने, जिंक ले लिया। जिंक रिएक्ट विथ H2SO4, H2SO4 डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म, जिंक का साल्ट बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या है? जैसे हमने लिया Mg, क्या लिया? Mg नहीं, यहां पे ले लिया जैसे एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम का रिएक्शन करा दे रहे हैं किससे? HCl से। तो क्या फॉर्मेशन हो गया? Al, एल्युमिनियम का सॉल्ट बनेगा क्या? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 6 क्लोरीन हो गया, 6 हाइड्रोजन, तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितने हो जाएगा? 3 एल्युमिनियम। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये जितने भी मेटल हैं ये सब क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन। लेकिन लेड है, जैसे ये Pb है, Pb लेड है, तो लेड क्या है? थोड़ा सा नियरेस्ट है हाइड्रोजन की, तो ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, ये रिमूव नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है? हमने नाइट्रिक एसिड नहीं लिया, क्योंकि मिनरल एसिड आपके कौन कौन से हैं? मिनरल एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में मैंने नाइट्रिक एसिड नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो HNO3 होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। When take a nitric acid, they react to active metals and do not form the hydrogen gas during this reaction because it is a very
strong oxidizing agent, the hydrogen gas is converted to water because ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। ये क्या है, बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तब जैसे देखिए, अब इसमें ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट किया गया कि जितने भी मेटल हैं अबव टू हाइड्रोजन, इसमें कौन से ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारे मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यहाँ पे देखा गया कि जितने भी मेटल हैं मोस्टली क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक, क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आफ्टर दैट क्या हुआ, हाँ हमने क्या बताया कि इट कन्वर्ट, ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, इट कन्वर्ट टू वाटर बिकॉज या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि यहाँ पे दो एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम है एंड Mn है, ये टू एलिमेंट्स ऐसे हैं अगर इनका रिएक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसका देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, इसको नोट कर लीजिए, यहीं पे दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल। नेक्स्ट, जैसे मैग्नीशियम, हमने क्या बताया लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, दो एलिमेंट है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम very dilute nitric acid, very dilute nitric acid। देखिए Mg मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और दूसरा आपका है मैग्नीज है, क्या है, मैग्नीज है, जिसका रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे हैं, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड, और यहां भी किसके साथ कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। दोनों में क्या कंडीशन है, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, यहां भी हम लिखेंगे वेरी डाइल्यूट है। तो ये देखा वेरी डाइल्यूट की मीनिंग क्या हुई कि ये नाइट्रिक एसिड मतलब क्या है यहाँ पे कि 1% एसिड हो, क्या हो, 1% एसिड, ओनली 1%, एंड 99% क्या हो यहाँ पे, वाटर हो, 99% क्या है, वाटर, तब ये जाके वेरी डाइल्यूट होगा। तब ये लिबरेट क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और प्लस यहाँ पे आएगा, इसका साल्ट बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस, इसको बैलेंस कर देंगे यहां से। नेक्स्ट मैग्नीज है, मैग्नीज भी यहां से रिएक्शन होगा, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, प्लस क्या बन जाएगा, MnNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीज नाइट्रेट, इसको बैलेंस करेंगे, क्वेश्चन बैलेंस। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन था ये क्या था, व्हेन एक्टिव मेटल्स आर रिएक्ट विथ मिनरल एसिड टू फॉर्म द साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम कंपटीशन के लिए या एग्जाम के व्यू के देखेंगे तो मैग्नीज और Mg वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई Mg एंड मैग्नीशियम आर नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, या वाई रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, या दोज एलिमेंट्स which react to nitric acid in very dilute condition, कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप मैग्नीशियम एंड मैग्नीज बता सकते हैं। Why other elements are not react to the nitric acid because nitric acid is a very strong oxidizing agent, they convert to hydrogen into water। अब एक पॉइंट और बता दें आपको, CBSE में एक्टिविटी में दिया गया है और ICSE बोर्ड में भी टेस्ट में पूछा जाता है,
जो हाइड्रोजन गैस होती है, अगर इसका हम लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे मतलब ड्यूरिंग, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टाइम। तो अगर हम बर्निंग कैंडल इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो यहां से एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा, पाप साउंड। क्या होगा, पाप साउंड प्रोड्यूस होगा। ये प्रूव करेगा कि हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज हो रही है। ठीक, तो ओवरऑल एक फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज आपकी क्या है यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड कैसा है यहाँ पे, डाइल्यूट, कैसा है, डाइल्यूट है, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस CO2 गैस। क्या बनेगा यहाँ पे, CO2 गैस प्लस वाटर, ये बनेगा। कोई भी हम लोग मेटालिक कार्बोनेट लेते हैं या बाइकार्बोनेट लेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज हमारे, ये रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर है सोडियम कार्बोनेट, फिर है जिंक कार्बोनेट, फिर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। फिर जैसे लिखा है यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, FeCO3, ये सब क्या है, कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट है। अब इनका रिएक्शन किससे कराना हमको, हम चाहे नाइट्रिक एसिड से कराएं या H2SO4 से कराएं या HCl से कराएं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने H2SO4, ठीक, जैसे यहाँ लिख दिया HCl है, HNO3 हो गया, ठीक, फिर लिख दिया H2SO4 है, यहाँ पे HCl ले लिया, ठीक। और सारे एसिड कैसे हैं यहाँ पे, ये बताया गया कि क्या है, दैट इज डाइल्यूट है, क्या है, डाइल्यूट है। अब देखिए सभी का रिजल्ट बनेगा, क्या आएगा, सभी में क्या रिजल्ट बनेगा, सबका जो, सब में एक चीज कंफर्म है, क्या आएगी, CO2 गैस, क्या आएगी, CO2 गैस आएगी। यहां भी CO2 गैस आएगी, यहां भी CO2, यहां भी क्या होगा, CO2, और नेक्स्ट में भी क्या होगा, CO2 गैस आएगी। ठीक, टोटल 5 रिएक्शन आपके पास है। अब मैग्नीशियम सॉल्ट बनाएगा क्या, MgSO4, क्या बनाएगा, MgSO4, CO2 प्लस H2O। सोडियम क्या सॉल्ट बनाएगा, नाइट्रेट का, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, फिर क्या बनेगा, CO2 गैस बना, और क्या बनेगा, प्लस H2O। आफ्टर दैट जिंक कार्बोनेट, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस CO2 गिव्स H2O। बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन को, 2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। यहां पे साल्ट बन गया किसका, सोडियम का, इसको बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन को, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है FeCO3, तो FeCl2 प्लस CO2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O। तो ये ओवरऑल
देखा हमने कि अगर हम कार्बोनेट लेते हैं या बाई कार्बोनेट लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज है, व्हेन metallic carbonate या bicarbonate are react with mineral acid, dilute mineral acid to form the carbon dioxide, water and salt। अब हमसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो CO2 गैस है, अगर इसकी लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे हम लोग तो CO2 गैस क्या करता है, अगर हमारे पास लाइम वाटर है, क्या है, लाइम वाटर, ये टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे लाइम वाटर है, क्या है, लाइम वाटर, इसमें दिया गया है क्या, लाइम वाटर। इस लाइम वाटर में अगर CO2 को हम लोग पास करते हैं तो ये क्या करेगा, लाइम वाटर टर्न मिल्की कलर, मिल्की कलर कर देगा। ठीक, ये प्रूफ हो जाएगा क्या कि ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का लेबोरेटरी टेस्ट क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास इन लाइम वाटर इट टर्न मिल्की इन कलर। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और लाइम वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लाइम होता है, इसका रिएक्शन हम लोग H2O से कराते हैं तो हमको लाइम वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड मेटल कार्बोनेट। इसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे, इसको नोट करिए आप, चलिए मिटा दें। थर्ड हमारा क्या होगा, हम लोग मिटाइलिक साल्ट लेंगे, मिटाइलिक सल्फेट, सल्फेट नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे हम लोग सल्फाइट, अभी दिखा रहे हैं। जैसे थर्ड में हमारा क्या है, मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स क्या होते हैं, SO3-2 ये होता है। सल्फेट SO4-2 होता है और सल्फाइड S2- होता है। ठीक, तो मेटल सल्फाइड्स का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, मिनरल एसिड के साथ। किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ, मिनरल एसिड। तो यहां पे आपको वाटर नहीं मिलने वाला है, यहां पे क्या मिलेगा आपको, साल्ट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। ठीक है, साल्ट मिलेगा, SO2 गैस मिलेगी एंड वाटर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इसका। सोडियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जैसे सोडियम सल्फाइड दिया है Na2SO3, जिंक सल्फाइड है ZnSO3। ठीक, मैग्नीशियम सल्फाइड है MgSO3, मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक, जैसे यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड भी ले लें, कैल्शियम सल्फाइड। तो ये सब सल्फाइड के कौन से हैं, साल्ट है। इनका रिएक्शन जैसे HCl से करा दें, रिएक्शन HNO3 से, फिर क्या है H2SO4 से, और फिर यहाँ पे क्या है जैसे HCl है। ये सभी क्या है, डाइल्यूट है, क्या है, डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक, रिजल्ट क्या आएगा सबका, पहले से ही क्लियर है कि SO2 गैस आएगी। क्या आएगी, SO2 गैस आएगी। अब देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl। फिर क्या है, यहां पे SO2 गैस आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस आएगा वाटर, NaCl बना। क्या बना, NaCl। सेकंड देखेंगे हम लोग, बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2HCl हो जाएगा और 2NaCl हो जाएगा। बैलेंसिंग में देख लीजिएगा इक्वेशन आप लोग, Zn जिंक बनाएगा नाइट्रेट का सॉल्ट, ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड
प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फाइड। सल्फाइड Mg किसका साल्ट बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस SO2 गैस प्लस H2O। नेक्स्ट कैल्शियम सल्फाइड, तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट फॉर्मेशन होगा CaCl2 प्लस SO2 एंड प्लस H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन जो देखा आपने, यहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। कौन सी हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन मेटल सल्फाइड्स रिएक्ट विथ मिनरल एसिड, और विच टाइप ऑफ मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड। कैसे, डाइल्यूट मिनरल एसिड टू फॉर्म द साल्ट SO2 एंड वाटर। क्लियर। अब इसका भी कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होगा, जैसे SO2 गैस है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो जो हमने बताया CO2 का, कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की कलर। मिल्की कलर मतलब जो लाइम वाटर होगा उसका कलर कैसा कर देगा, ये मिल्की कलर करेगा। फिर क्या होगा, SO2 गैस, जैसे KMnO4 होता है, KMnO4, इसका कलर होता है कैसा, पिंक कलर का। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2 होता है, K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये होता है पिंक कलर का, और KMnO4 होता है ऑरेंज कलर का। ये होता है ऑरेंज, और ये होता है कैसा, पिंक कलर का। कैसा, पिंक कलर का। तो SO2 गैस अगर KMnO4 में पास की जाएगी तो K2Cr2O7 और KMnO4, तो KMnO4, सॉरी गलत हो रहा है यार, KMnO4 पिंक कलर का है, सॉरी ये पिंक कलर का, ठीक है। और ये कैसा है, ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का। ठीक, KMnO4 कैसा है, पिंक कलर का, और ये ऑरेंज। तो इसमें SO2 पास करेंगे तो ये हो जाएगा कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस हो जाएगा। और ये KMnO4 जो चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रीन कलर में। किसमें, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में ये SO2 गैस पास होगी। तो समझ में आ रही बात। तो इसके 3 टेस्ट बताए गए यहाँ पे। पहला क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो अगर लाइम वाटर टर्न मिल्की हो रहा है तो यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि CO2 गैस है कि SO2 है, क्योंकि दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब K2Cr2O7 लेंगे, अगर वो ऑरेंज कलर है तो कलरलेस कर दे तो क्या प्रूव होगा, SO2 गैस है। आप KMnO4 ले रहे हैं, पिंक कलर है, तो किसमें चेंज करेगा, ग्रीन कलर में। तो ओवरऑल ये सेकंड हमारा जो क्या था, थर्ड रिएक्शन था मेटल सल्फाइड का, ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटल सल्फाइड का रिएक्शन। मिटा दें इसको। अब हम लोग धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर रहे हैं, और अभी आपका 2 टॉपिक और इसमें है जो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मेटल सल्फाइड, जो हमारा रिएक्शन होगा ओवरऑल फोर्थ होगा रिएक्शन। मेटल सल्फाइड की बात हो रही है, सल्फाइड। सल्फाइड को हम लोग लिखते हैं, इसकी वैलेंसी होती है -2। रिएक्ट विथ एसिड, और एसिड कैसा है यहाँ पे, डाइल्यूट है। कैसा है, डाइल्यूट एसिड है, टू फॉर्म H2S। कैसे लिख दें इसको, टू फॉर्म साल्ट प्लस क्या होगा, H2S गैस बनेगी। क्या बनेगी, H2S गैस बन जाएगी। ठीक, अब जैसे जिंक सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, PbS है। जैसे जिंक सल्फाइड ZnS, FeS है, PbS है, लेड सल्फाइड, ये सब क्या है, सल्फाइड है। इनका रिएक्शन
जैसे HCl से ले लिया, H2SO4 से ले लिया, ठीक है, HNO3 से करा सकते हैं, या H2SO4, चलिए HNO3 ही ले लिया। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, ये भी क्या है, डाइल्यूट है, और ये भी क्या है, डाइल्यूट है। इनका रिएक्शन करा दें हम लोग। इक्वेशन में क्या बनेगा, फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 टू गिव ZnCl2 प्लस H2S गैस, नो वाटर फॉर्म। बैलेंस इक्वेशन FeS प्लस H2SO4, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट FeSO4 प्लस H2S गैस। नेक्स्ट PbS lead salt are formed, lead nitrate PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2S गैस। ठीक, ये जो रिएक्शन लिखे जा रहे हैं, फार्मूले लिखे जा रहे हैं, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में क्रिस क्रॉस मेथड से पढ़ा होगा, जो अकॉर्डिंग टू बैलेंसी मेथड से इक्वेशन फार्मूले को हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया, किसका रिएक्शन हुआ, हो गया किसके साथ, मेटल सल्फाइड के साथ। अब इसका भी हम लोग क्या देखेंगे, लैबोरेटरी टेस्ट देखेंगे। जो H2S गैस होती है, H2S गैस, इसकी जो स्मेल होती है, स्मेल लाइक रॉटन एग, रॉटन एग, सड़े अंडे की तरह। किस तरह की स्मेल होती है इसकी, सड़े अंडे की तरह बदबू करता है। ये जब लैब में कोई भी टेस्ट कराया जाएगा आपको, और जो H2S से रिलेटेड होगा, तब आपको पता चलेगा कि इसकी बदबू कैसे होती है और ये स्मेल कैसा करता है, रॉटन एग। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे, एक तो इसकी स्मेल हो गई, यहां पे क्या करता है, इट टर्न, जैसे अगर हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर, एक ये फिल्टर पेपर है, क्या है, फिल्टर पेपर, और इसको लेड एसीटेट, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट, ये होता है CH3COO का होल ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट से इसको मॉइस्चर कर दिया, क्या किया, मॉइस्चर किया, और यहां पे इससे SO2 गैस पास हो रही है, क्या हो रही है, SO2 गैस, SO2 गैस यहां पे पास हो रही है। कौन सी गैस है, SO2 गैस है। तो ये फिल्टर पेपर को क्या करेगा, ये फिल्टर पेपर को ब्लैक कर देगा, क्या करेगा, इट टर्न्स ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर। तो इससे ये प्रूफ होगा, क्या हो जाए, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा, जो होगा ये किसका, H2S गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक, तो इसको नोट करिए आप। एंड हम लोग लास्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए आगे, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड स्पेशल कभी कभी नोट्स पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन एसिड react with base to form salt plus water, to form salt plus water। अब बेस कैसे हो, मेटल ऑक्साइड क्यों, कैसे हो, मेटल ऑक्साइड क्यों, मेटल ऑक्साइड के जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब जैसे रिएक्शन हमने लिखा HCl H2SO4 है, जैसे लिखा यहाँ पे HCl है प्लस H2SO4 है। ठीक, इनका रिएक्शन करा दिया, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, और यहाँ पे
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या फॉर्मेशन हुआ, साल्ट क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2O बना। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2O बन गया। ठीक, अब यहीं पे क्या किया, अगर हमने हाइड्राइड सॉल्ट ले लिया NaOH, फिर ले लिया KOH, क्या लिया, KOH। अब ये ऑक्साइड थे, सॉल्ट नहीं, बेस बोलेंगे, सॉरी, ये क्या थे, मिटाइलिक ऑक्साइड थे। ये क्या है, मिटाइलिक हाइड्रोक्साइड है। क्या है, मिटाइलिक हाइड्रोक्साइड। और इसका रिएक्शन करा दिया H2SO4 से और इसका करा दिया HCl से। तो क्या बनेगा, Na2SO4, ये साल्ट बना, और प्लस क्या बन गया, वाटर। नेक्स्ट है KCl प्लस वाटर, इसको बैलेंस करेंगे 2NaOH रिएक्शन हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट है, जैसे लास्ट लिख दें हम लोग H2CO3 है। क्या है, H2CO3 प्लस इसका रिएक्शन किससे करा दें, HCl से। तो क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा आपके, हाँ, HCl से करा रहे हैं हम लोग। ठीक, या अच्छा HCl तो H2CO3 ये भी एसिड है, ये भी गलत हो रहा था, KCl से करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, पोटेशियम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ओवरऑल अगर आप यहां पे देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि एसिड गिव्स क्या करते हैं, एसिड गिव्स हाइड्रोजन और बेस गिव्स OH या एल्कली। तो यहां पे H प्लस OH करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वाटर। क्या है, वाटर। ठीक, तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिससे when acid react with base to form the salt and water। तो ओवरऑल हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया एसिड की, और हमारी जितनी भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज थी सब कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, बेस को लेकर के, बेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतजार करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। ओके, थैंक क्लास।